लगातार ये चीजें बढ़ती गई और महायुद्ध की शक्ल में अब सामने आई है। उसको लेकर देखिए रशिया ने अब आखिरी चेतावनी, अल्टीमेटम दे दिया है यूक्रेन को। देखिए अगले आने वाले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि अगले आने वाले 24 घंटों में क्या होगा, क्योंकि रूस जब आखिरी चेतावनी यूक्रेन को दे रहा है और भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो देखिए 6:30 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, बेहद कम समय बचा है। ऐसे में यूक्रेन क्या कदम उठाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन तबाही का मंजर वहां पर साफ साफ देखा जा सकता है। यूक्रेन की अगर बात करें वहां पर तस्वीरें आपके सामने है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान धुएं के गुबार से ढका हुआ नजर आ रहा है, हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही है, क्योंकि बमबारी, खुलेआम फायरिंग, ये सारी चीजें यूक्रेन में लगातार हो रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है, देखिए 1.5 घंटे का वक्त बचा है। बातचीत का जो प्रस्ताव दरअसल दिया गया था रशिया की तरफ से, बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था, उस पर यूक्रेन फैसला ले। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर यूक्रेन को यह तय करना है कि क्या वो बेलारूस में बात करेगा या नहीं, क्योंकि यूक्रेन ने इनकार किया था, मिन्स्क में भी बातचीत से इनकार किया था, बेलारूस में भी बातचीत से इनकार किया था। यूक्रेन की तरफ से यह दलील दी गई थी कि बेलारूस लगातार रशिया का समर्थन कर रहा है, वहां सैन्य प्रैक्टिसेस की गई, वहां से सेना यूक्रेन में घुसी है। ऐसे में अगर बातचीत होनी है तो बेलारूस में नहीं किसी और देश में होनी चाहिए, ये बात कही गई थी यूक्रेन की तरफ से अपनी दलील में। लेकिन रशिया ने साफ कर दिया कि 1.5 घंटे के अंदर यूक्रेन ये तय करे कि बातचीत करनी है या नहीं। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है, ये आखिरी चेतावनी रूस की तरफ से दी गई है। बात के लिए अपनी स्थिति रूस ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि बातचीत को लेकर जिस तरीके से तो लगातार देखिए बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर अब यूक्रेन फैसला नहीं लेता है तो बड़े हमले और तेज कर सकता है रशिया। रशिया पहले यूक्रेन को घेर रहा है हर तरफ से, कीव तक पहुंच हो चुकी है, खार्किव जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वहां तक पहुंच हो चुकी है। लेकिन सिर्फ 1.25 घंटे का वक्त, इस 1.25 घंटे में राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह तय करना है कि क्या बेलारूस में वो बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब उनकी तरफ से ये एक अपील की गई थी, बातचीत का न्योता भेजा गया था, उस पर पुतिन ने हामी भरी थी और ये हुआ था, ये तय हो गया था कि बातचीत होगी, एक दल भेजा जाएगा बेलारूस। लेकिन यूक्रेन ने यह कहा कि बेलारूस दरअसल साथ दे रहा है, रशिया का साथ दे रहा है इस लड़ाई में। ऐसे में बेलारूस वो मुफीद जगह नहीं है जहां पर बातचीत हो सके, और कहीं और बातचीत करने की बात कही जा रही थी। साफ तौर पर यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की ये कह रहे थे कि बातचीत करेंगे, लेकिन बेलारूस में नहीं। बेलारूस में हमने देखा था वो तस्वीरें जब शुरुआती दौर था, सबसे पहले दिन की जब तस्वीरें सामने आई थी जहां मिलिट्री प्रैक्टिस हो रही थी और रशिया का साथ बेलारूस दे रहा था, और कहा यह भी गया कि दरअसल घुसा जो था यूक्रेन में, रशिया बेलारूस के रास्ते ही घुसा था, और इसको लेकर यूक्रेन अब ये कह रहा था कि बातचीत कहीं और करेंगे। लेकिन अब सिर्फ 1.25 घंटे का वक्त बचा है। बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से रूस ने यूक्रेन को आखिरी चेतावनी दी है। भारतीय समय तक का अल्टीमेटम दिया गया है, और देखिए इसी बीच लगातार एक के बाद एक बड़ी खबर आपके सामने हम ला रहे हैं। आपको बता दें रूस ने यूक्रेन को बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव रूस की तरफ से दिया गया है। डेलीगेशन जो है वो भी वहां पर मौजूद है, बेलारूस में रूस का डेलीगेशन मौजूद है। रूस ने यूक्रेन को बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि बेलारूस में दरअसल रूस ने बातचीत का प्रस्ताव मंजूर करते हुए, जो न्योता यूक्रेन की तरफ से बातचीत के लिए दिया गया था उसका प्रस्ताव मंजूर करते हुए बेलारूस में बातचीत करने का प्रपोजल रखा था, लेकिन यूक्रेन ने कदम पीछे किए। यूक्रेन का यह दावा था क्योंकि बेलारूस इस युद्ध में शामिल है, ऐसे में वो सुरक्षित जगह नहीं है बात करने के लिए, कहीं और बातचीत होगी। लेकिन रशिया ने यह साफ कर दिया है कि बातचीत होगी तो बेलारूस में होगी और कहीं नहीं होगी, और इसके लिए अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। लगातार समय तेजी से भाग रहा है, 1 घंटे 12 मिनट का समय अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास है। उन्हें फैसला लेना है, फैसले की घड़ी उनके लिए है कि क्या वो बातचीत बेलारूस में करने को राजी होते हैं या नहीं, और नहीं होते हैं तो अल्टीमेटम जो रशिया की तरफ से दिया गया है, ये समझना होगा शिखा कि हमले और तेजी से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सलोनी आप ठीक कह रही हैं। अगर यूक्रेन की बात करें तो देखिए रूसी हमले लगातार जारी हैं और तेज होते जा रहे हैं, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और ये देखिए सलोनी, ये अब यहाँ पर जो विजुअल्स हैं वो भी आने लगे हैं, तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर आने लगी है। और ये दरअसल वो डेलीगेशन है, वो प्रतिनिधिमंडल है जो बेलारूस में इस वक्त मौजूद है। बेलारूस में बातचीत के लिए इससे पहले भी पुतिन की ओर से कहा गया था मिन्स्क में, लेकिन तब भी ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से। अब एक बार फिर से युद्ध के बीच में यह बातचीत का प्रस्ताव एक बार फिर से रूस की ओर से रखा गया है, लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और रूस में यह डेलीगेशन इस वक्त मौजूद है और 1.25 घंटे का वक्त अब बाकी रह गया है। जिस तरह से सलोनी और मेरी सहयोगी शिखा यहां पर बता रहे थे कि 1.5 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें से 15 मिनट का वक्त तो निकल चुका है। और यूक्रेन को यह कहा गया है कि जो भी आपका आखिरी फैसला है उसको जल्द से जल्द आप सामने रखें, वरना और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी बात है क्योंकि देखिए बेलारूस ने भी ये कहा था कि यूक्रेन अब बातचीत की टेबल पर आए और रूस के ऑफर को स्वीकार करे। और इसी बीच रूस ने जिस तरीके से आखिरी अल्टीमेटम दिया है यूक्रेन को, ये बड़ी बात है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो डेलीगेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं जो बेलारूस पे मौजूद है। यहां पर आके बातचीत का न्योता रूस की तरफ से दिया गया, यानी कि रूस चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन यूक्रेन पीछे हट रहा था, नहीं चाहता था कि बेलारूस में ये बातचीत रखी जाए। और इसी को लेकर देखिए अब आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि लगातार रूस जो है हमले तेज करता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले जो 1 घंटा है, 1 से सवा घंटा, वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो रूस का अगला कदम क्या होगा? क्या हमले और भी तेज किए जाएंगे रूस की तरफ से? तो ये बड़ा सवाल लगातार अगला 1 से सवा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेलारूस में जो डेलीगेशन मौजूद है उसकी तस्वीरें हैं। देखिए साफ तौर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब फैसला लेना है और समय बहुत तेजी से भाग रहा है। ज़ेलेंस्की को अब यह समझना होगा कि अगर वो बातचीत नहीं करते हैं तो इसका कहीं बड़ा खामियाजा उन्हें ना भुगतना पड़े, क्योंकि मिन्स्क में जब बातचीत की हुई बात तो उन्होंने इनकार कर दिया। बेलारूस को लेकर जब बातचीत की बात हुई तब भी उन्होंने ये कहा कि बेलारूस सही जगह नहीं है, क्योंकि वहां से हमले किए जा रहे हैं, वहां से यूक्रेन में सेना दाखिल हुई है, रशियन सेना। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते जहां यूक्रेन को रूस का आखिरी अल्टीमेटम 1 घंटा 10 मिनट का समय बचा है, प्रस्ताव ठुकराने पर गंभीर नतीजे। देखिए लगातार ये बात रूस तेजी से कह रहा है, जिस तरह से दायरा बढ़ाता जा रहा है रूस, उसको लेकर समझ में आ रहा है मानिए कि ये खतरा बढ़ता जा रहा है और प्रस्ताव ठुकराने पर गंभीर नतीजे, यानी हमले और तेज हो सकते हैं। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही आकलन किया यहाँ पर सलोनी, लेकिन आप ये देखिए कि ऑलरेडी जो तस्वीरें वहां से आ रही है वो बहुत ही डराने वाली है, वो बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। और ये माना भी जा रहा था कि जब अगर युद्ध शुरू होता है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आएगी, जो कोई भी नहीं चाहता है जाहिर तौर पर। और वहां पर आप देखिए कि क्या हाल वहां पर लोगों का है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, वहां पर कहां उनका घर है, क्या है, कुछ नहीं पता, बदहवास लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन ये अल्टीमेटम क्या कह रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटम तो और खतरे की घंटी बजा रहा है ज़ेलेंस्की के लिए। आप देखिए ज़ेलेंस्की को अब तक हमने देखा सलोनी कि किस तरह से एक स्टेट्समैनशिप वो दिखाते नजर आए, या एक हीरो बतौर वो उभरते नजर आए, जिस तरह से वो खुद मैदान में उतर गए, खुद उन्होंने कमान संभाली और खुद कमांड देते हुए शिखा वो नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये जो आखिरी अल्टीमेटम है, देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बातचीत आप जिस जगह पर कर रहे हैं वो जगह हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये दरअसल रूस का लॉन्च पैड है। तो यहां नहीं, आप इसकी जगह कहीं भी अन्य जगह पर आप बातचीत के लिए बुला लीजिए, मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगा। ऐसे 5 नाम सुझाए भी गए थे, जिसमें इस्तांबुल और बाकू भी है। शिखा, बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब सवाल ये उठा है कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से आखिरी अल्टीमेटम जब यूक्रेन को दिया गया है रूस की तरफ से, हालांकि रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर बातचीत के लिए नहीं तैयार होते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और अब जिस तरीके से आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, तो यानी कि रूस पूरी तरीके से दृढ़ है कि बेलारूस में ही बातचीत की जाएगी, और वहीं यूक्रेन बिल्कुल नहीं चाहता है कि बेलारूस में बातचीत हो। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को रूस ने आखिरी अल्टीमेटम दिया है, शाम 6:30 बजे के बाद लड़ाई तेज हो, भारतीय समय के अनुसार अगर 6:30 बजे की बात करें तो उसके बाद लड़ाई और तेज हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए यहां से वहां अगर हम बात करें यूक्रेन तक, तो 3.5 घंटे का जो समय जो है वो है डिस्टेंस। अगर हम यहां पर देखें तो 3.5 घंटे मतलब वो पीछे है और हम आगे हैं। मतलब अगर भारतीय समय के मुताबिक हम बात करें तो ये शाम 6:30 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो आप कुछ फैसला कीजिए और नहीं तो फिर
और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि लड़ाई जो है वो और तेज होती जाएगी। किस तरह की तबाही की तस्वीर हम देख रहे हैं, यूक्रेन से पहले से ही आ रही है, डरा रही है ये तस्वीरें। लेकिन पुतिन की तरफ से एक और अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि या तो 6:30 तक आप सरेंडर करिए, बातचीत करिए। मतलब वही है कि सरेंडर करें दरअसल जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, और अगर आप नहीं मानते हैं, बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर ये लड़ाई और तेज होगी। निधि, बिल्कुल हिमानी, और ये लड़ाई और तेज हो चुकी है क्योंकि चौथा दिन है जंग का, और आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। और अब एक एक करके अब आज शाम 6:30 बजे तक का अल्टीमेटम है। बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया गया है। इसका मतलब अब यूक्रेन ने जो पहले ठुकराया बेलारूस का न्योता, क्या अब यूक्रेन मानेगा? ये एक बहुत बड़ी बात होगी। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात होगी। यूक्रेन को रूस की ये जो आखिरी चेतावनी है भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे तक जो मिली है, क्या बात के लिए अपनी स्थिति साफ करेगा यूक्रेन? रूस का यूक्रेन को ये अल्टीमेटम है। हालांकि निधि, ज़ेलेंस्की बार-बार ये कह चुके हैं कि देखिए वो वार्ता के लिए तैयार हैं, रूस के राष्ट्रपति। बल्कि जब ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था तब भी ज़ेलेंस्की की ओर से ये कहा गया था कि रूसी राष्ट्रपति जहां चाहें वो उनको बुला दें, जिस जगह पर बुला दें। हालांकि उसके बाद जब उनको मिन्स्क का ऑफर किया गया तो मिन्स्क का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। अब दोबारा से युद्ध के बीच उनको प्रस्ताव दिया गया है तो वो ये कह रहे हैं कि भैया वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जगह पर नहीं, क्योंकि ये रूस का लॉन्च पैड है बेलारूस, यहां से हम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ रूस ने ये कहा भी था कि बेलारूस में कहीं से कहीं तक कोई उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस युद्ध में। बिल्कुल, और यानी हिमानी आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि यूक्रेन ने इस बात के लिए कहा था कि जहां शांति हो वहां हम बात कर सकते हैं, जहां युद्ध क्षेत्र हो हम वहां बात नहीं कर सकते। बेलारूस खुलकर रशिया के साथ है। हम युद्ध क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में जिनका साथ दे रहे हैं रशिया का, उन लोगों के साथ बात नहीं करके आगे बढ़ सकते। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष बातचीत हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से बात होगी, तब हल निकलेगा। लेकिन इस बीच जंग तेज हो गया है। दो तस्वीरें जो कि बता रही हैं कि बेलारूस में जो डेलीगेशन है वो अल्टीमेटम दे रहा है यूक्रेन को कि बातचीत की मेज पर आए और युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर दोनों मुल्क युद्ध समाप्ति चाहते हैं तो फिर बातचीत में क्या ऐतराज है? भाई दूसरी बात यह कि पहले ही ठुकरा चुके हैं ज़ेलेंस्की बेलारूस का प्रस्ताव, तो क्या अब जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको स्वीकार करते हुए बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अपने नागरिक या अपना देश, अपने मुल्क के लिए क्या ये स्टेप लेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए कि लगातार वो अपने नागरिकों से ये अपील करते रहे हैं कि वो भी हथियार उठाएं और वो उतर जाएं अपनी सेना के साथ उसकी मदद के लिए। लेकिन इस बीच जब युद्ध के बीच बातचीत का ये प्रस्ताव दिया जाता है, ये आखिरी अल्टीमेटम दिया जाता है, उसके ठुकराने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये रूस का कहना है। निधि, यानी चेतावनी भी दे रहा है रूस साथ साथ, और अल्टीमेटम भी दे रहा है कि क्या बातचीत करने को तैयार है यूक्रेन, अगर नहीं तो फिर गंभीर परिणाम भी भुगतने को तैयार रहे। क्योंकि इस बार अगर प्रस्ताव ठुकराया गया तो फिर भीषण परिणाम होंगे। और पहले ही आप देखिए भीषण युद्ध चल रहा है और उसके बाद भी चेतावनी पे चेतावनी दी जा रही है रूस की तरफ से। लेकिन यूक्रेन अब क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि युद्ध के मुहाने युद्ध चल रहा है और जिस बातचीत के मुहाने पर ये दोनों देश खड़े हुए हैं अब तक वो बातचीत हो नहीं पाई है। प्रस्ताव ठुकराया गया अगर फिर से, क्योंकि बेलारूस पहले ही कह चुका है कि आइए बातचीत करिए, बेलारूस में बातचीत का न्योता दिया गया। लेकिन यूक्रेन ने कहा नहीं, हम शांति की जगह पर बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं जो कि रशिया का समर्थन न कर रहे हो। दूसरी बड़ी बात, तीसरी बड़ी बात यह कि युद्ध चल रहा है, 4 दिन हो चुके हैं, नुकसान बहुत हो चुका है। अब क्या होगा, क्या समाप्ति की ओर बढ़ेगा युद्ध, ये सबसे बड़ा सवाल है। रूस कह चुका है कि अगर ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो फिर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रही है। बिल्कुल, और इससे पहले हम पहले ही देख चुके हैं निधि, जब युद्ध की ओर बढ़ रहा था, जब पहला दिन था, उससे पहले रूस की ओर से यह कहा गया था कि वो खून खराबा नहीं चाहता है, वो सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएगा, वो शहरों को निशाना नहीं बनाएगा, उसका टारगेट जो है वो सैन्य अड्डे जो है, परमाणु संयंत्र, जिस तरह से हमने देखा उसने एक के बाद एक नेस्तनाबूद किया। लेकिन अब फिर से ये चेतावनी यूक्रेन को, ये बड़ी धमकी, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लिथुआनिया और पोलैंड को भी धमकी दी है निधि बेलारूस ने। बिल्कुल, बेलारूस पहले से ही यूक्रेन को इस पोजीशन पर लाकर, इस सिचुएशन पर लाकर सामने ला चुका है कि बातचीत करिए, और अब धमकी भी दे रहा है कि इस पूरे मामले पर बेलारूस की धमकी सामने आई है, बड़ी धमकी। और आपको बता दें कि बेलारूस कह रहा है कि बातचीत करे यूक्रेन,
नहीं तो लिथुआनिया पोलैंड को भी धमकी दी है। और जो समर्थन कर रहे हैं यूक्रेन को, उसको धमकी भरे लहजे में कहा जा रहा है कि इस वक्त सिर्फ बातचीत ही एक हल है जिसके जरिए युद्ध को खत्म किया जा सकता है। बेलारूस रशिया का साथ खुलकर दे रहा है और वहीं पोलैंड और लिथुआनिया, उनको भी धमकी दी जा रही है कि आप यूक्रेन का साथ न दीजिए, और अगर आप यूक्रेन का साथ देंगे तो फिर बातचीत करिए, अगर बातचीत नहीं करेंगे तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए। आपको याद होगा हिमानी, युद्ध के मैदान बन चुका था जो काला सागर का ये समुद्र है, और यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे थे बेलारूस और रशिया मिलकर, उनकी सेनाएं मिलकर, और फिर उसके बाद यूक्रेन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया, युद्ध का ऐलान किया गया। तो